हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं आप सभी के लिए कादम्बरी की संक्षिप्त कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद है आप सब ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित एक कथा है, जिसमें उन्होंने चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया। चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों लोगों की 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया है और कहानी की शुरुआत होती है राजा शूद्रक के दरबार से। राजा शूद्रक विदिशा नामक नगरी के एक राजा रहते हैं। वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। उसी समय एक प्रतिहारी आकर बोलती है कि चांडाल कन्या उनसे मिलना चाहती है। तो राजा शूद्रक चांडाल कन्या को आने की अनुमति देते हैं। चांडाल कन्या आती है और वह राजा के लिए एक पिंजड़ा लेकर, शुक जिसमें बैठा रहता है पिंजड़े में, लेकर उपहार स्वरूप उन्हें भेंट करती है। और इसके बाद शुक राजा को देखकर छंदमय वाणी में उनसे प्रणाम बोलता है। राजा, चूँकि मनुष्य की आवाज़ में शुक बोल रहा होता है, तो ऐसे में राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कथा क्या है, तुम कहाँ से कैसे आए हो? ये सब उसके बारे में पूछते हैं। तो शुक कहता है कि मैं एक विंध्याटवी में शामली नाम का शाल्मली एक वृक्ष था, उस पर मैं पैदा हुआ था और दुर्भाग्यवश मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मैं अपने पिता के साथ रहता था और एक बार ऐसा होता है कि मैं पिता के साथ वृक्ष पर बैठा हुआ था कि कुछ शिकारी आकर समस्त पक्षियों को मारने लगते हैं। तो मेरे पिता मुझे अपने पंखों में छिपा लेते हैं, जिस कारण से मैं बच गया, लेकिन मेरे पिता को मार दिया गया और मैं उन शिकारियों की आँख से बचकर किसी तरह वृक्ष की कोटर में जाकर छिप गया था। शिकारी सारे मरे हुए पक्षियों को लेकर चले जाते हैं। फिर मैं भूख प्यास से तड़प रहा था कि उसी रास्ते से होकर के कुछ मुनि कुमार जा रहे थे। एक मुनि कुमार जिनका नाम हारित रहता है, वह मुझको देखते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ आश्रम में महर्षि जाबाली का आश्रम रहता है और वह मुझे देखते कहते हैं, अरे यह तो अपने पूर्व जन्मों की पापों का फल भोग रहा है। तो मुनि कुमार कहते हैं कि ऋषिवर, यह कौन-सा पाप किया था जिसका फल इसे मिल रहा है? तो ऋषि मेरे पूर्व जन्म की कथा उन अपने मुनि कुमारों को बताने लगते हैं। अब क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बताते हैं कि मालवा की राजधानी उज्जैनी है। वहाँ पे एक तारापीठ नाम के राजा रहते हैं और उनके मंत्री रहते हैं शुकनास। तारापीठ की पत्नी का नाम रहता है विलासवती और जो उनके मंत्री शुकनास होते हैं, उनकी पत्नी का नाम रहता है मनोरमा। कुछ होता ऐसा है कि न राजा को संतान हो रही होती, राजा चंद्रापीठ को, और ना ही सुगनास मंत्री को। तो दोनों लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। बहुत दिनों बाद राजा को भी पुत्र की प्राप्ति होती है, राजा तारापीठ को भी, और उनके मंत्री सुगनास और पत्नी मनोरमा, इनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये तारापीठ अपने पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखते हैं और शुकनास अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखते हैं। और चूँकि दोनों बालक बचपन से ही एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र बने रहते हैं, साथ-साथ में रहना, खेलना, कूदना सब कुछ चल रहा होता है। बड़े होने पर चंद्रापीठ जब राज्याभिषेक के योग हो जाते हैं, तो शुकनास से जो मंत्री रहते हैं राजा के, तारापीठ राजा के जो मंत्री शुकनास रहते हैं, वह चंद्रापीठ को राज्याभिषेक, जो एक आप सुकनासोपदेश पढ़ेंगे, उसमें राजा के लिए कौन-कौन से गुण होने चाहिए, किस तरह का राजा के लिए मतलब क्या-क्या राजा के लिए उचित होता है, क्या अनुचित होता है, किस तरह की आपत्तियाँ आ सकती हैं, कौन-कौन सी बाधाएँ उनके रास्ते में आ सकती हैं, सब कुछ वह उपदेश देते हैं चंद्रापीठ के लिए। और इसके बाद चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होता है। अब कुछ समय बाद एक बार चंद्रापीठ के घोड़े का नाम इंद्रायुध रहता है। वह अपने घोड़े को लेकर के वैशंपायन के साथ जा रहे होते हैं भ्रमण के लिए। अनेक देशों को जीतते हुए वह किरातों की राजधानी में एक हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसके बाद वहाँ शिकार करने जाते हैं। शिकार करते-करते बहुत दूर निकल जाते हैं और वहाँ इतनी दूर चले जाइए, एक अछूत नाम का सरोवर रहता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक कन्या महाश्वेता जिसका नाम रहता है, वह भगवान शिव की तपस्या कर रही होती है। शिव मंदिर रहता है वहाँ पर।
तो चंद्रापीड़ उस महाश्वेता के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, पूछते हैं उनके बारे में कि तुम कौन हो? कैसे यहाँ पर क्यों रहती हो? तो महाश्वेता बताती है कि मैं अपनी माँ के साथ इस जलाशय में स्नान करने के लिए आती थी। एक बार जब मैं आई तो मुझे कुछ सुगंध पता महक आई मुझे, और मैं उस महक का पीछा करते हुए बढ़ी आगे, तो मुझे 2 मुनि कुमार दिखाई पड़े। तो एक से मैंने पूछा कि आप कौन हैं और यह महक कहाँ से आ रही है, मतलब क्या? तो अपने कान में एक लिए रहते हैं, कान पर एक पुष्प लिए रहते, कुसुम मंजरी। तो पूछती है कि ये कुसुम मंजरी कहाँ से आप लिए हैं और आप लोग अपना परिचय दीजिए। तो जो मुनि कुमार रहते हैं वह अपने मित्र के बारे में, मित्र उनका पुंडरीक रहता है, बताते हैं कि यह लक्ष्मी से उत्पन्न मेरे मित्र पुंडरीक हैं, और यह जो कुसुम मंजरी है यह पारिजात की मंजरी है, और इसको इसी की महक आप सूंघ रही होंगी, इसी की महक से आपको पता चला होगा कि हाँ, कौन से पुष्प की महक आ रही है। तो इस पर पुंडरीक कहते हैं इसमें क्या है, अगर आपको यह कुसुम मंजरी की महक पसंद है तो आप इस कुसुम मंजरी को ले सकती हैं, और यह कहकर महाश्वेता के कान में वह कुसुम मंजरी पहना देते हैं। महाश्वेता को आकर्षण हो जाता है उसी समय पुंडरीक से, और पुंडरीक का भी आकर्षण महाश्वेता के प्रति बढ़ जाता है। होता ये है कि जब पुंडरीक उसे उनके जो ऋषि कुमार के जो उनके साथ रहते हैं, उनका नाम कपिंजल रहता है। पुंडरीक के साथ का जो उनका मित्र रहता है कपिंजल, वह उसको लेके चले जाते हैं, लेकिन होता ये है कि वह बहुत ही कामवासना से ग्रस्त हो जाते हैं। इधर महाश्वेता भी पुंडरीक के बारे में बहुत सोच रही होती है। तो कपिंजल के माध्यम से चंद्रापीठ पत्र महाश्वेता के पास भेजते हैं, और उसमें वह अपने विरह वेदना के बारे में वर्णन करते हैं। यह सुनकर महाश्वेता अपनी सखी तरलिका को लेकर के पुंडरीक से मिलने के लिए उस जलाशय पर पहुंच जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब तक वह पहुंचती है तब तक पुंडरीक विरह वासना में इतना अधिक पीड़ित था कि वह अपना प्राण त्याग चुका होता है। तो पुंडरीक को इस तरह से मरा हुआ देख करके महाश्वेता बहुत ही परेशान हो जाती है, और वह भी बिलख बिलख कर रोने लगती है। इस पर वहाँ पर एक ज्योति उत्पन्न होती है, और ज्योति मतलब वो एक ज्योति आती है, और वो ज्योति के माध्यम से एक महापुरुष उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों का मिलन एक दिन अवश्य होगा। और वह यह कह करके पुंडरीक की शरीर को लेकर के जाने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो महाश्वेता रोने लगती है, और जो पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है वह भी उस आदमी के, उस महापुरुष के पीछे पीछे जाने लगता है। मतलब कि क्यों आप कहाँ मेरे मित्र को लिए हुए चले जा रहे हैं पुंडरीक को, यह कहकर वहाँ चला जाता है। तो महाश्वेता बताती है कि इसके बाद पुंडरीक की शरीर को लेकर के वह चला गया, और उसके पीछे उनके मित्र, पुंडरीक के पीछे उनके मित्र कपिंजल भी चले गए, और मैं यहाँ पर शिव आराधना में तब से लगी हुई हूँ और पुंडरीक का इंतज़ार कर रही हूँ। चंद्रापीठ को महाश्वेता अपने बारे में इतनी कहानी बताती है। चंद्रापीठ उसकी कहानी सुनते हैं और उनका हृदय भी द्रवित होता है, और इसके बाद वो पूछते हैं, लेकिन तुम तरलिका के साथ यहाँ पर आई थी, तो तरलिका कहाँ है? तो महाश्वेता बताती है कि मेरी एक सखी कादम्बरी है, वह भी मेरे विरह वेदना में मुझे पीड़ित हुआ देख करके वह भी अपने शादी करने से इनकार कर रही है, जबकि उसके पिता उसके लिए योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी करना चाह रहे हैं। इसके बाद दूसरे दिन चंद्रापीठ भी वहाँ महाश्वेता के साथ ही रुके हुए थे। दूसरे दिन तरलिका कादम्बरी के पास से वापस आती है, और कादम्बरी का एक अनुचर था केयूरक, वो भी तरलिका के साथ आता है, और वह महाश्वेता से कहता है कादम्बरी से मिलने के लिए। तो महाश्वेता कहती, केयूरक को वापस कर देती है, कहती है ठीक है मैं वहाँ पर आऊँगी। इस पर चंद्रापीठ वो कहते हैं महाश्वेता से कि वह भी मिलने के लिए जाना चाहते हैं। तो महाश्वेता और चंद्रापीठ दोनों कादम्बरी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। होता ये है कि कादम्बरी का चंद्रापीठ से प्रेम हो जाता है, और चंद्रापीठ वहाँ 2-1 दिन रुकते भी हैं। फिर
जो कि राज दरबार से वहाँ उज्जैनी से उनके पिता चंद्रापीठ के पिता तारापीठ संदेश भिजवाते हैं तुरंत वापस आने के लिए। तो चंद्रापीठ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर कादम्बरी का चंद्रापीठ से इतना अधिक प्रेम हो गया था कि वह विरह वेदना में वह भी बहुत परेशान हो गई थी। तो जब कुछ दिन बीत जाता है तो कादम्बरी अपने अनुचर के यूरक को और तरलिका को चंद्रापीठ के पास भेजती है। अपने विरह वेदना लिख करके एक पत्र के माध्यम से उन्हें वापस आने के लिए कहती है। तो चंद्रापीठ चूँकि वैशंपायन और उनकी सेना तो वापस आई नहीं थी, तो चंद्रापीठ अपने पिता से अनुमति लेते हैं कि वैशंपायन और अपनी सेना को वापस लाने के लिए। और वैशंपायन को लाने के बहाने वह पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन जब अछोत सरोवर के किनारे महाश्वेता जहाँ रहती थी वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ क्या पता है चलता है कि महाश्वेता फिर बिलख-बिलख कर रो रही होती है और उनके सेवकों के माध्यम से जो चंद्रापीठ के जो सैनिक रहते हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि वैशंपायन को कुछ ऐसा हो गया कि वह उस अछोत सरोवर के किनारे से आना ही नहीं चाहता, टस से मस नहीं हुआ। तो चंद्रापीठ उस अछूत सरोवर के किनारे पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि वैशंपायन मृत पड़ा हुआ है और महाश्वेता बिलख-बिलख कर रो रही होती है। तो फिर महाश्वेता से उसके बारे में पूछते हैं तो महाश्वेता बताती है कि वह मेरे पास आया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वह आपका मित्र वैशंपायन है और मुझसे प्रणय याचना करने लगा था। मैंने गुस्से में आकर के उसे शाप दे दिया कि वह सुख हो जाए और वह अब सुख हो गया और बाद में आपके सेवकों के सैनिकों के माध्यम से पता चला कि वह आपका मित्र वैशंपायन था। इस वजह से बताते हैं कि इस वजह से वह मतलब लगातार रो रही थी। यह सुन कर के चंद्रा